एंड स्टीरियोटाइप जो था कि नहीं, कुकिंग इज ओनली फॉर फीमेल्स, मेल्स कांट डू दैट, तो वो स्टीरियोटाइप अभी हट रहा है। मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारे मेल्स हजरात, वो दिन था और आज का दिन है। मैंने उसी फील्ड को चुना, उसी ईसीसी को चुना और उसी किंडरगार्टन को चुना, और जिसकी वजह से भी मुझे इस बात पे डांट पड़ती थी कि कुछ पढ़ते नहीं हो, और टीचर्स भी हमेशा शिकायतें करते रहते थे मेरे। उसने बोला कि नहीं, आपको प्राइवेट देना है तो देना है, और आपको इन टीचर्स को दिखाना है कि यू कैन डू इट। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने घर वालों को बोला तो उन्हें बोला नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो आर्ट्स लिया, वो खराबी कर दी। दूसरा, आप बोल रहे हो कि बाबा ने एवरीवन, मैं हूं काशिफुर। आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। एंड जैसे आपको पता है कि जब भी मैं आपके सामने आता हूं तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आता हूं हमेशा। एंड आज मेरे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट है जो कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन भी है, और उसके साथ साथ इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी है हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर तारिक अहमद खान, जिन्होंने पहले तो आपको ये भी बता दूं कि 2001 में इनको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिला है, और एजुकेशन ब्रिलियंस पे इनको नेशनल लेवल पे भी अवार्ड मिला है, और स्टेट लेवल पे भी अवार्ड इनको दिया गया है। और लोकल अवार्ड की हम बात अगर करेंगे तो वो तो काउंटलेस ही है। तो चलिए सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू रेडियो राब्ता। वी आर वेलकमिंग यू हियर। thank you so much for inviting us. I'm privileged. I'm feeling so happy that I'm talking with you. Okay, and it's a privilege to talk with the people who know me, and this will be the most memorable moment for me. तो चलिए पहले हम आपके बारे में अबाउट योर जर्नी, आपकी पैदाइश, आपकी एजुकेशन एंड आपकी ये जर्नी आज तक कैसे रही। जी, मेरा नाम तारिक मंजूर खान है। मैं पुलवामा साउथ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मेन टाउन में ही रहता हूँ, और हमारे मोहल्ले का नाम है जलीपुरा पुलवामा। मेरी पैदाइश जो है वो पुलवामा में ही हुई है, और बचपन से ही मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। बिलो एवरेज जिनको टीचर्स बैक बेंचर्स भी बोलते हैं, इडियट्स भी बोलते हैं। बहुत टॉन्ट भी किया जाता है इन बच्चों को, और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था। और मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है और वो लोकल स्कूल से ही हुई है। ज़्यादा वो हाई-फाई नहीं था, बट लोकल स्कूल से ही हुई है 8th तक, और उसके बाद 9th 10th मैंने हाई स्कूल पुलवामा में पढ़ा। उसके बाद 11th 12th जो है वो मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा से ही किया, और मेरा सब्जेक्ट रहा है आर्ट्स। जैसे कि मैंने अभी कहा, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और घर में भी मुझे इस बात पे डांट पड़ती थी कि कुछ पढ़ते नहीं हो, और टीचर्स भी हमेशा शिकायतें करते रहते थे मेरे परिवार से कि ये तो पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको टीचर्स भी फिर है ना, इग्नोर ही करते हैं। तो इवन मुझे याद भी है 10th में जब हमारा गोल्डन टेस्ट हुआ करता था, इस टाइम भी होता है, उस टाइम भी होता था, तो मुझे गोल्डन टेस्ट में नहीं छोड़ा गया क्योंकि मैं फेल हो गया। तो फिर टीचर्स ने मेरे पापा को बोला कि ये पढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, इसको प्राइवेट भी, इसको घर में ही रखो। तो मुझे अभी भी वो बात याद है, और वो बहुत पिंच करती थी। तो फिर मेरी बुआ थी जिसमें फुफस, तो शी वाज सो इंस्पायरिंग। उसने मुझे काफ़ी पाला है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो बट काफ़ी उन्होंने मुझे इंस्पायर किया हुआ है। तो उसने बोला कि नहीं, आपको प्राइवेट देना है तो देना है, और आपको इन टीचर्स को दिखाना है कि यू कैन डू इट। मैं बहुत बीमार भी हो गया उस टाइम, मुझे याद अभी भी है, क्योंकि वो मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं। तो फिर मैंने प्राइवेट दिया, तो फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैंने वो पास किया। उसके बाद मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, और आर्ट्स लेने के बाद ही मुझे अपने फ्रेंड्स वगैरह वो टॉन्ट करने लगे, अरे क्या लेडीज़ों का सब्जेक्ट, स्टीरियोटाइप होता है। ऋषि रोड में देखो, अरे सब्जेक्ट क्या, हमारी तरफ आर्ट्स ले लो, नॉन मेडिकल। तो स्टिल मैं धीरे धीरे बढ़ता गया, और उसके बाद मैंने 12th किया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ पुलवामा में एडमिशन लिया। आर्ट्स में ही ग्रेजुएशन किया। उस टाइम हमारे 3 साल ही लग जाते थे ग्रेजुएशन को। तो उसके बाद जो था एक बड़ा डिसीजन क्या था कि यूनिवर्सिटी आपको जाना है, और यूनिवर्सिटी हुआ पुलवामा से बाहर आपको जाना है, और यूनिवर्सिटी हुआ करती थी हजरत बल में।
मेन यूनिवर्सिटी, अभी तो ब्रांच है, हर किसी जगह कैंपसेस लगे हुए हैं, बट हमारे टाइम में खाली एक यूनिवर्सिटी है और उसी पे आपको गुजारा करना है, और बहुत दूर भी थी, और वहाँ पे एक कंडीशन थी कि वहाँ पे आपको एंट्रेंस पहले पास करना है, तब जाके आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा एक शौक रहा था बचपन से कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूं। ओके, दैट वाज माय वीकनेस, या आई वांट टू बिकम ए जर्नलिस्ट, बिकॉज मुझे बोलना बहुत ना, ऐसे में शाय था, बट मैं कमरे में ही ऐसे बहुत ज्यादा बोलता था। और मेरा शौक रहा है, जो मुझे अपनी फूफी ने ही उस पे ज्यादा फोकस किया था, वो था कुकिंग। कुकिंग मेरा एक ना पैशन नहीं बोलते थे, हॉबी था। जैसे हमारे बचपन में लिखा करते थे माय हॉबी, कंपोजिशन लिखा जाता था, आपने भी लिखा होगा। तो वहां पे मैं लिखता था कि माय हॉबी इज कुकिंग एंड गार्डनिंग, कुकिंग, गार्डनिंग एंड जर्नलिज्म, ये 3 हॉबीज में लिखता था उसमें भी। तो बट मुझे ये नहीं पता था कि इसको हम एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं था जैसे कि आज बच्चों को मिल रहा है। बस वहां पे उस टाइम भी यही था, डॉक्टर और इंजीनियर बच्चे को बनना है, बस इतना ही। कोई आर्ट्स लेगा तो वो भी एक मनहूसियत मानी जाती थी, क्या आर्ट्स लेगा तो क्या बनेगा फिर आगे। तो फिर हम बॉम्बे जा रहे थे, तो बॉम्बे में हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पे मुझे वो कज़न ही आप मानो, उन्होंने बोला कि आप फूड मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में आप एक कोर्स होता है ऐसे, तो आप वो करो। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने घर वालों को बोला, तो उन्हें बोला नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, पहले तो आर्ट्स लिया, वो खराबी कर दी, दूसरा आप बोल रहे हो कि बबा नवाज, तो ये क्या बात हुई, कशीर, ये चलनी क्या। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं वापस आ गया वहाँ से। तो फिर यूनिवर्सिटी में मैंने दिया था मास कम्युनिकेशन, उस टाइम 20 सीट्स हुआ करती थी, मास कम्युनिकेशन में मैंने दिया था एंट्रेंस। तो पहला तो हो गया, अब दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें मैं ड्रॉप हो गया। तो फिर मैं वहां से यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था, तो इतना सा अल्लाह ताला सुन, एक अल्लाह ताला का करम है ये, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट में किस जगह पे मुझे फिट करना है, ये अल्लाह का ही एक ये होता है। यस, तो फिर मैं वहां से जा रहा था, मेरा मूड ही खराब हो गया था पूरा, और वहां से कुछ 2 लड़कियां आ रही थी, और उनने मुझसे पूछा, श्रीनगर की थी, याद है अभी भी, उन्हें पूछा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ है। तो वो साथ था, और ये साथ था जो जिसने मुझे अपनी टीचिंग करियर के साथ जोड़ दिया। तो मैंने उनको बोला मुझे पता नहीं है, आप, उन्हें बोला कि हमको बीएड फॉर्म लेने थे, बीएड फॉर्म। तो उन्हें बोला, तो मैं भी उन्हीं के साथ चल दिया, और मैंने भी एक बीएड फॉर्म ले लिया, घर वालों को बोला, उन्हें बोला ठीक है कर दो, ये बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने पहले यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन किया, उसके बाद मैंने एमए एजुकेशन किया वहीं पे, फिर मेरा एमएड का सिलेक्शन भी वहीं पे हो गया, एमफिल का सिलेक्शन भी वहीं पे हो गया। ड्यूरिंग एमफिल मेरी यहाँ से जॉब ऑफर आई बीएड कॉलेज में, जो पुलवामा में KCEF है, 2008 में वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से एमफिल भी चल रहा था, यहाँ से मैंने बीएड भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, साथ साथ हम एमएड को पढ़ाते थे, साथ साथ हम लॉ स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते थे। उसके बाद 2009 में पोस्ट निकले, तो मैंने भी भरा फॉर्म SSRB के थ्रू, तो मेरी सिलेक्शन हो गई एज ए टीचर, और वो मेरी जर्नी थी। और डायरेक्टली मैं वहाँ कॉलेज से मेरी पोस्टिंग हो गई प्राइमरी स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल में मेरा पहला जो दिन था बहुत ही यादगार दिन था, और बहुत ही वो भयानक दिन भी हम सोचेंगे। और क्योंकि आप कॉलेज लेवल से डायरेक्टली प्राइमरी स्कूल में आपको भेजा जाता है, और जब मैंने स्कूल की हालत देखी, दैट वाज टू खस्त, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर बनाने है, या सरकारी मुलाजिम, सरकारी टीचर, मास्टर, और मैं दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं मास्टर बनूंगा, ठीक है। तो फिर वहां से मेरी जर्नी हो गई, और मैंने देखा वहां छोटे छोटे बच्चे, उनको इग्नोर किया जाता है। कौन से बच्चे? जो स्टार्टर है, जो बिगनर्स है, ठीक है, जिनको हम किंडरगार्टन चिल्ड्रन बोलते हैं। और मैंने पढ़ा था ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो वो मैंने एक पेपर में पढ़ा भी था। तो वहां पे मैंने एक ठान लिया कि नहीं जी, अगर काम करना है तो यही छोटे बच्चों के साथ काम करना, बिकॉज दैट दीज आर द फाउंडेशनल ईयर्स एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट ईयर्स फॉर द चाइल्ड, ओके, फॉर द चिल्ड्रन। एंड इन पे अगर काम किए, इन पे अगर फोकस करें,
तो बच्चा आगे जाके जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उनमें वो बेटर कर सकता है। वो दिन था और आज का दिन है। मैंने उसी फील्ड को चुना, उसी ईसीसी को चुना और उसी किंडरगार्टन को चुना, और जिसकी वजह से मैंने काफ़ी बहुत सारे स्कूल्स में काम किया और स्टेट लेवल पे काम किया, नेशनल लेवल पे काम किया। एज अ नेशनल रिसोर्स पर्सन भी मैं रहा हूँ, स्टेट रिसोर्स पर्सन काम कर रहा हूँ। टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, डिस्ट्रिक्ट टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। इवन आपके अनंतनाग में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया है, ईसीसी में भी या बाकी फील्ड्स में भी, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और बच्चों की तरफ से इतना प्यार मिल रहा है। और मैं अपने फख्र करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरा वो हॉबी था, वो पैशन था, कौन सा, वो कुकिंग का, जर्नलिज्म का, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये उसी वही जर्नलिस्ट जो मेरा एक हॉबी था, ये वही है, ये वही तारीख बोल रहा है। और मेरा जो कुकिंग, आपने अभी बोला कि द सोशल सेंसेशन, लाइक सोशल मीडिया सेंसेशन, यस, वो जो कोविड आया था उस दौरान मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे हमारे यूट्यूब चैनल पे। वो भी एक सजेस्ट किया था क्योंकि वो एजुकेशनल चैनल था, और कुकिंग का भी एजुकेशन के साथ ही कनेक्टेड है क्योंकि देयर इज नो सेपरेट चैनल फॉर कुकिंग, दिस कम्स इन एजुकेशन, ओके, ओनली। सो लोगों की तरफ से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कितना प्यार मिल रहा है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन। सो हार्ड वर्क भी है, डेडिकेशन भी है एंड पेशेंस भी है। अगर हम हार्डशिप्स की बात करें, क्योंकि हर किसी सफर में कैसे परछोना खंड लगन, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप गिरेंगे भी, जैसे आपने बोला कि आप 10th में फेल भी हो गए। तो अगर थ्रू द जर्नी फ्रॉम योर किंडरगार्टन स्कूल टू यूनिवर्सिटी, आप किस फेज में कहेंगे कि नो दिस वाज द टफेस्ट फेज एंड आपने वो ओवरकम किया? फिर टफेस्ट फेज मेरा वही था जो हमारा 9th से लेके 12th तक जो मेरा फेज था, और उसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद ये प्रोफेशन मुझे चुनना था, ये एक बहुत बुरा फेज था मेरे लिए, क्योंकि कोई गाइड करने वाला था नहीं, ठीक है ना। मेरी फूफी थी, मेरा मामू था, इवन मेरी मदर तो हमेशा हर किसी की इंस्पिरेशन होती ही है, बट वो गाइड करने वाला बंदा नहीं था। जो भी मैंने किया वो मैंने खुद किया, जो भी डिसाइड मैंने किया वो मैंने खुद किया। यू डोंट बिलीव ये एक आपके माध्यम से जो चैनल पे देख रहे हैं मुझे, हमारे यूथ को एक मैसेज भी है कि मैंने अपने पापा को कभी पैसे नहीं मांगे। अगर मैंने कभी मांगा भी है, वो मैंने अपनी माँ को मांगे हैं, या मेरा जो दादा था वो देता था मुझे, या मेरा जो मामू था वो मुझे देता था, बड़ा मामू जो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है उस चीज़ में। इवन बोसेस ड्यूरिंग पढ़नस दौरान उस पर सेल्समैन तक काम करा। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी में घर घर जाता था, इतकन आज घर घर गसान पेरेंटन वन कि बच्चे सूझता था स्कूल सैनिस गवर्नमेंट स्कूलस मज। इथे कन बह ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी जब मैं पढ़ता था, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जब मैं करता था, इवन आफ्टर डूइंग मास्टर्स, मैं घर घर जाता था। मैं बुक लेके, श्रीनगर हजरत बल की मैं बात कर रहा हूँ या पुलवामा की मैं बात कर रहा हूँ, बस करान सर्वे कि किस घर में छोटा बच्चा है। फिर 50 बच्चे मिलते थे, 50 में पेरेंट्स को मैं मोटिवेट करता था, पेरेंट्स सेंसिटाइजेशन, उनको मैं बोलता था कि फलानी जगह पे मैंने रूम लिया है, आप अपने बच्चों को उधर भेजो, मैं ट्यूशंस उनको कराऊंगा। यस, तो फिर 50 में से 10 या 5 आ जाते थे। फिर 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए उस जमाने के वो काफी होते थे मेरे लिए, क्योंकि पढ़ता था मैं उस बसां से खबर क्या, ठीक है। तो मैं उसी की रेंट भी भरता था। अपने कपड़े यूनिवर्सिटी में क्लास में सरीस मैंने चुका पालो, ठीक है ना, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े वो मैं उसी से लाता था। अपने खर्चे, अपना किराया, अपना जो बाकी चीजें वो मैं, मतलब इच्छा था ना, इतना खराब वो, बट उसने मुझे काफी सिखाया कि जिंदगी को कैसे जीना है, आपके टाइम को कैसे मैनेज करना है। वो अभी जो मैं कर रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट हार्डशिप जो मैंने देखी हुई है। मैं भी आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, कोई हाई फाई फैमिली नहीं थी माशाल्लाह। अभी अल्लाह ताला का पूता शुक्र करो, इतना भी शुक्र करें बहुत कम है। कैसे सैनिस ये गनीमत कि मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ। कोई मकाम जो देता है वो अल्लाह ताला ही देता है, बट कितनी हार्डशिप यहाँ तक की है मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता।
तो मतलब ये कुकिंग में चोरी चोरी करता था। इवन आपको ये भी नहीं कि बोस पानस यूनिवर्सिटी में जाता था, मैं खुद अपने लिए वो फ्राइड राइस बनाता था, मैं खुद छोटे छोटे केक्स बनाता था, मैंगो केक्स बनाता था, इवन अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे खिलाता था जो मेरे क्लासमेट्स हुआ करते थे। इवन वो भी ना हैरान हो जाते थे कि ये आप खुद नहीं बनाते, आपको कोई ने पता नहीं कौन बनाता होगा। फिर हम एक बार पिकनिक गए, वहां पे हमने कैंप लगाया, वहां पे हमने कुकिंग किया, तो फिर तब उनको पता चला कि इज अ नाइस कुक। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया उन्होंने एक रास्ता दिखाया जो मेरा अंदर वो था ना अंदर कहीं रोना पतवाई को था मेरे पास ख्वाब अलग मगर वो बनियो सी है। मगर थैंक्स टू सोशल मीडिया उसने हाँ मेरा प्रोफेशन भी, बिकॉज टीचिंग इज माई प्रोफेशन एंड आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, आई कैन से मैंने इसको सीरियस लिया है। वो मेरी माँ ने जब मेरा पहला दिन था उसने उसी टाइम बोला था कि यू हैव टू डू द जस्टिस विद योर जॉब, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर आना पेशा में लाया है, यू हैव टू डू द जस्टिस। मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, कामयाब टीचर हूँ अभी, और भी काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। लेकिन मेरे अंदर जो वो ये था वो सोशल मीडिया ने बाहर निकाला। और जो मम्मी मुझे टॉन्ट करती थी ना लाइक कि कुकिंग नहीं करना, इसकी तरफ देखना भी नहीं है, अब वो सपोर्ट करती है। अब वो कभी कभार मुझे देती है हेरशी आलहद सुन या हेरशी हॉकजुन का तलाद बनाओ का डिश और सबको दिखाओ, बिकॉज पीपल आर प्रेजिंग हिम, आर सोसाइटी आर एक्सेप्टिंग। एंड स्टीरियोटाइप जो था कि नहीं कुकिंग इज ओनली फॉर फीमेल्स, मेल्स कांट डू दैट, तो वो स्टीरियोटाइप अभी हट रहा है। मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारे मेल्स हजरात भी किचन की तरफ दौड़ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ यू, और वो भी दुआ ही कर रहे हैं। So this is special journey जो मैंने अभी वो। So how satisfied are you अभी अगर आपकी प्रोफेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपको तो जर्नलिस्ट बनना था, वो आप तो नहीं बन पाए, आपको तो बाकी शौक भी थे, बट जैसे आपने कहा कि ऊपर वाले को पता होता है कि मुझे किस इंसान को कहाँ पे फिट करना है, तो कितने सेटिस्फाइड इस टाइम आप है कि डू यू फील लाइक दिस आई एम डूइंग वंडर्स? यस माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा। कितना सेटिस्फाई मैं बोल भी नहीं, क्योंकि अंदर से एक जुनून, अंदर से जब आपके अंदर वो जलन वो जुनून फ्लेम होती है ना, वो बाहर आ जाती है, वो आपको काम करने पे मजबूर कर देती है। इवन जब मैं सुबह वो टेंशन लेके स्कूल जाता हूँ ना, और जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ वहाँ पे, वो सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। और घर से ही आप प्लान करके जब जाते हो, एक अलग सा मजा आ जाता है। एंड आई लव माई जॉब, seriously I love my job, because most of the male teachers in our department or in private sectors, they prefer to teach higher classes. Nobody is trying to think or to go in lower sections. Why? Because वो समझते हैं कि this job is also for women, ये भी एक वुमन फोक ही संभाल सकती है ये प्राइमरी क्लासेस, क्योंकि उनमें पेशेंस है। यस होता भी है वुमन में। जब भी आप देखेंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाएंगे, जब भी आप किंडरगार्टन सेक्शंस या प्राइमरी सेक्शंस में जाएंगे, वहां पे आप ज्यादा फीमेल ही देखेंगे। एंड दे प्राइवेट स्कूल, हाई फाई इंटरनेशनल स्कूल, दे प्रेफर टू गिव दीज जॉब्स फॉर टू फीमेल्स हार्डली। लेकिन मेल्स कैन ऑल्सो डू वंडर्स। उनमें भी वो पेशेंस आ सकती है, वो भी मिरेकल्स कर सकते हैं, और गर्ल्स से बेटर कर सकते हैं अगर वो ठान लें। मैंने होते तशु उनके बीत कुर्सी पर आप अपने जॉब के साथ डील कर रहे हो, बट आपको अपनी जॉब के साथ जस्टिस करना है। ये आप कब कर पाएंगे जस्टिस, ये आपको कब पता चलेगा? जब शाम को आप जाओगे इंटरव्यू खत्म करने के बाद, जब आप घर में जाओगे, आप 2 मिनट सोचोगे, यार मैंने तो आज कमाल का इंटरव्यू ले लिया, यार मैं तो एक अच्छा आरजे बन सकता हूँ, और मैं हूं भी, क्योंकि मैंने बेस्ट अपना दे दिया। तो हर कोई डिपार्टमेंट में मैं समझता हूँ कि मेरे टीचिंग डिपार्टमेंट में एज ए टीचर मैं दिन भर बेस्ट देता हूँ। आपके पास कभी स्टूडेंट्स आए 9th 10th 11th के स्तर में भी पढ़ाए? यस एग्जैक्टली, मैंने हर कोई स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैंने अभी बोला, मैंने JNV जो हमारा KV केंद्रीय विद्यालय, मैंने उन बच्चों को पढ़ाया है। इवन मैंने हाई स्कूल्स में भी काम किया है ड्यूरिंग दीज सर्विसेज। मैंने हायर सेकेंडरी में काम किया, 11th 12th को मैंने पढ़ाया है। मैंने ग्रेजुएट्स को पढ़ाया, डिप्लोमा कोर्सेज मैंने किए हैं, हमारे टीचर्स को पढ़ाया है, BEds को पढ़ाया है, मेट्स को पढ़ाया है। बट जो मजा वो छोटे बच्चों को पढ़ाने में है,
वो मजा मुझे किसी में नहीं आया। और अगर मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ना, वो भी एक मेमोरेबल मोमेंट्स रहते हैं। इवन बीएड में भी जब हमारे टीचर्स होते थे, अभी भी वो कभी मैसेज करते हैं, सर वो जो आप क्लास देते थे ना, उसमें हमारा जामन थे उसने खसानतात मस्की है। दिस इज लाइक कि अगर आपको एक 40 मिनट का क्लास देना है, आप उसको कैसे एक मेमोरेबल क्लासरूम बना सकते हो। स्कूल्स में अगर मैंने kindergarten level पे आप पढ़ाते हैं ना सर, जी जी, तो कितने स्कूल्स में आपने काम किया? मैंने अभी तो ड्यूरिंग दिस आई हैव 13 years of experience in teaching field. So in these 13 years I have worked in 6 schools that include primary schools, upper primary schools, middle schools, high schools, high secondaries. So this was the best, you know, best experience for me because मतलब मैंने ये 13 साल जो है वो डेडिकेट किए हैं अपने डिपार्टमेंट को, अपने बच्चों को दे दिए हैं। इवन मेरा एक्स्ट्रा टाइम रात के 12 बजे तक, रात के 11 बजे तक, इवन टीचर होता है, हम मोस्टली बोलते हैं कि टीचर हम हैं 10 से 4, बट मुझे लगता है कि टीचर जो है वो 24/7 टीचर, और जो 24/7 टीचर होगा दैट इज अ। तो सर आपने बताया कि आपने 6 स्कूल्स में ऑलमोस्ट काम किया जी। तो जब ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो कभी वो इमोशनल मोमेंट क्रिएट हुआ जब आपने भी रोया, स्टूडेंट बच्चों ने भी रोया, तेरे साथ तो जा रहे हो? मोमेंट्स तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है, बिकॉज हुआ है मैं इमोशनल हो गया, बट मैंने बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि मैं तो आपके साथ टचिंग में हूँ ही, मैं टचिंग में हूँ ही, बिकॉज जिन बच्चों को मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब मेरी प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग हुई थी और जब मैं पहली क्लास में गया था, वहाँ पे 2 बच्चियां थी, उनमें से एक बच्ची अभी भी कभी कभार जब मिलती है तो आंसू आ जाते हैं उसको। यस, इमोशनल बहुत ज्यादा, बट वो वाला इमोशंस मेरे में नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बच्चों को ब्रेव बनाया है, ना कि कमजोर बनाया है। बिकॉज टीचिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपको मिलना ही मिलना है। ये नहीं है रोना है तो बस खत्म हो गया और उसको चले जाना है, नहीं, लाइफ को जियो, बस ये आप बच्चों को। अगर हम आपसे अब शॉर्ट में एज ए टीचर, एज यूट्यूबर, एज ए सेंसेशन, अब सब बातों को छोड़ के अब 2 अल्फाज में अगर आप लाइफ को डिफाइन करेंगे तो हाउ विल यू डिफाइन लाइफ? Life is, so precious. You have to live it. You have to, आपको इसको जीना है, आपको इसको फील करना है। वो फील आप तब भी करेंगे जब आप अपने खुद से प्यार करेंगे। जब खुद से प्यार करेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरे से भी प्यार करने लगेंगे। चलिए सर, थैंक यू, आप यहाँ पे आए, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया एंड इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विथ यू। तो चलिए, आपने देखा मिस्टर तारिक अहमद खान वाज विथ अस, जो कि एक ग्रेट कंट्रीब्यूटर है इस टाइम हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी, और आपने इसके साथ साथ इनको यूट्यूब पे भी देखा होगा, जैसे इन्होंने बताया इनकी एक हॉबी है कुकिंग की एंड पीपल वॉच हिम देयर। एंड एजुकेशन सेक्टर का मैं क्या कहूँ, मल्टीपल अवार्ड विनर है ये, इन्हें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट, ये हमारे एसेट है एजुकेशन सेक्टर के। तो चलिए, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।